तब एक कमरा बच जाएगा। फिर हम तीनों भाइयों के बीच इस कमरे के लिए होगा झगड़ा। हाँ भैया, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करें? तो मेरा निर्णय यही निकलता है, इनमें से 2 कमरे मेरे और 2 कमरे हीरा के होंगे, और जो इनकी छत बची है वो हो जाएगी गंगाराम के हिस्से में। भैरव के इस फैसले से गंगाराम बहुत दुखी हो जाता है, फिर भी बड़े भाई का फैसला पत्थर की लकीर मानकर कुछ नहीं कहता और चुपचाप सह लेता है। हीरा, सब चीजों का तो बंटवारा हो चुका है, अब मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचा। अरे नहीं भैया, घर, खेत और पेड़ के बाद एक जरूरी चीज का बंटवारा करना तो आप भूल ही गए। सच में? अरे हीरा, वो क्या चीज है जिसको मैं भूल गया? अब जरा याद तो दिला, क्या भूल गया? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए पैसों की एक पोटली भी तो छोड़ी थी ना। उसे कैसे भूल गए आप? अरे हाँ, याद आया। कहाँ रखी है वो पोटली? लेकर तो आ जरा, उसका भी आज खेल खत्म कर ही देते हैं। जा फटाफट लेकर आ। हाँ भैया, हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ पोटली। और थोड़ी देर बाद एक मटका उठाकर बाहर ले आता है, फिर उसे फोड़ता है तो उसमें कुछ सिक्के निकलते हैं, जिनमें कुछ नए सिक्के थे और कुछ पुराने जमाने के खोटे सिक्के थे। अरे देखो भैया, इसमें तो 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, और दूसरे सिक्के जो हमारे दादा के दादा के दादा वाले जमाने के हैं, जो कि बेकार धातुओं के बनाए हुए हैं। भैया, तो अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे? बात तो तेरी बिल्कुल सही है, ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो सुनो, इनमें से जितने भी सिक्के अभी चल रहे हैं, उन सिक्कों पर हक मेरा और हीरा का होगा। और गंगाराम छोटा है, इसलिए जो सिक्के बहुत पुराने हैं वो गंगाराम के होंगे। हाँ भाई गंगाराम, तुम चाहो तो इन सिक्कों को ले सकते हो। इस तरह दोनों बड़े भाई घर खेत तो ले ही चुके थे और पैसे भी ले लेते हैं। बेचारे गंगाराम के पास कुछ नहीं बचता। भैया, आप दोनों ने तो सारे रुपए पैसे ले लिए और मुझे दिए तो वो भी ये खराब खोटे सिक्के। ठीक है भैया, अगर मेरे तकदीर में सिर्फ ये खोटे सिक्के ही लिखे हैं तो इसमें आप लोग भी क्या कर सकते हैं, मैं इनको ही रख लूंगा। गंगाराम अंदर से टूट चुका था, उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत गलत किया। उसके बाद वह अपने हिस्से के सिक्कों को लेकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगा। अरे गंगाराम, तू पगला गया क्या बे? हैं? अरे तूने ठीक से सुना नहीं? अब घर का बंटवारा हो चुका है और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, हमारा। तुमको तो बंटवारे में छत मिली है, आज से तुम छत पे जाके रहो, क्योंकि तुम्हारा हिस्सा तो सिर्फ छत में है। घर के अंदर पैर भी नहीं रख सकते। हाँ, अब से ये घर हम दोनों का हो चुका है, समझा? भैया, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो छोटा समझकर मुझे माफ कर दो। मेरे साथ ऐसा मत करो भैया, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो पत्नी भी बीमार है और एक 15 साल का लड़का है, मैं उनको कहाँ लेकर भटकता फिरूं? आप लोग घर में नहीं रहने देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? आप ही बताइए। अरे गंगाराम, ये तो तुझे बंटवारा करने से पहले सोचना था ना, बाद में पछताने से क्या होगा? तेरा इस घर के अंदर कुछ नहीं है, सब ऊपर है, जो भी करना है ऊपर ही करना। उसके बाद गंगाराम को उसकी पत्नी और उसके बच्चे के साथ घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। इतना सब होने के बाद गंगाराम गांव के तालाब किनारे बनी एक खंडर पुरानी छोटी सी झोपड़ी में रहने का सोचता है। रमा, अब तो हमें इसी में गुजारा करना पड़ेगा और दूसरी जगह भी नहीं है अपने पास, तो चलो अंदर। गंगाराम अपने परिवार के साथ झोपड़ी में चला जाता है और जमीन पर बैठा किस्मत को कोसता है। हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अब न घर के बचे और न घाट के। कैसे कटेगा जीवन? मैंने तो आज तक किसी का बुरा करना तो दूर, किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचा। अब रोते रहो, जी भर के रोते रहो। बुद्धि तो तुम्हारी घास चरने गई थी। हाँ, अरे मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ ब्याह किया। बड़े भाई बोल बोल कर तुम कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे थे। लो, देख लिया ना नतीजा, अब भुगतो। रमा, किसे पता था वे लोग ही मेरे साथ ऐसा करेंगे।
अरे वे दोनों मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई। मैं उनसे सवाल जवाब करता तो वो मेरे पिता के सिखाए संस्कारों के खिलाफ हो जाता। अरे आपके बड़े भाइयों ने ही अपने छोटे भाई के लिए ही कुछ नहीं सोचा, तब मुझे ये समझ नहीं आता तो आप क्यों संस्कारों को लेकर बैठे हैं? अरे उन लालचियों ने सब कुछ तो रख लिया, और जो दिया है वो भी खेत के नाम पर, बिना काम आने वाली जमीन, और पेड़ के नाम पर दिया तो क्या, जड़, और तो और घर के नाम पर छत, और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने वाले सिक्के। अरे ऐसे भाइयों के होने से तो अच्छा है आपका कोई होता ही नहीं। अब बस भी करो रमा, बस भी करो, और कितने ताने मारोगी? हो गया सो हो गया, अब रहने भी दो इन बातों को। ठीक है चलो छोड़ दिया, लेकिन अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगे, क्या खाओगे? अरे कुछ बोलो, सांप सूंघ गया क्या अब आपको? हैं? अभी तो बोल रहे थे बस करो बस करो। अरे घर ऐसे ही नहीं चलता, समझे? मैं क्या बोलूं रमा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक लास्ट उम्मीद बची है बस। हाँ, अच्छा तो क्या है वो उम्मीद, जरा मैं भी तो सुनूं। अरे यही कि कल गांव की दुकानों पर जाके देखता हूँ कुछ काम मिलता है कि नहीं। अरे आपको काम पे कौन रखेगा, हैं? सब लोग तो आपके बड़े भाई के कहने पर चलते हैं, और ऐसी हालत में तो वैसे भी काम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। नहीं रमा, तुम देखती जाओ, काम जरूर मिलेगा, और वैसे भी अपने पास कुछ नहीं है खोने को, भला कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, वैसे मुझे तो विश्वास है वहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, ऐसे दरिया दिली से घर नहीं चलता। मुझे कल के दिन पैसे चाहिए हर हालत में, चाहे कुछ भी करो, उनके पैर पड़ो, नाक रगड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे हाथों में बस पैसे चाहिए, पैसे, वरना मैं तुमको छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। इतना सुनकर गंगाराम झोपड़ी के बाहर आके बैठ जाता है। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन गंगाराम को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके रात तो कट गई, और सुबह होते ही काम ढूंढते हुए बाजार चला जाता है। राम राम बंशीलाल भाई। रामो राम रामो राम। कहो गंगाराम, कैसे आना हुआ, वो भी इतनी सुबह सुबह? वो मुझे काम की सख्त जरूरत है। मेरे पास ना तो कोई काम है और ना कोई पैसा, हमें घर से बेघर कर दिया गया, ऊपर से खाने को एक भी दाना नहीं है हमारे पास। तो क्या आप मुझे काम पर रखेंगे? नहीं गंगाराम, मेरे पास तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। जाओ भाई, जाओ यहाँ से। देख लो कोई छोटा मोटा, या फिर आप जो कहेंगे वो सब करूंगा, और जितने भी पैसे आप देंगे मैं उतनों से काम चला लूंगा बिना कोई सवाल जवाब किए। अबे तू सुबह सुबह क्यों दिमाग चाट रहा है मेरा? कल तो मेरे पैसे खो गए थे और आज तू आ गया, वो भी सुबह सुबह। चल चल भाग, कहीं और जाके मांग काम, बड़ा आया काम मांगने वाला। अब गंगाराम बंशीलाल की दुकान से निराश होकर दूसरी दुकान की तरफ चल पड़ता है। उसके बाद गंगाराम गांव की अंतिम दुकान पर पहुंचता है। दलपत सेठ जी राम राम। अरे गंगाराम, तू आज मेरी दुकान पर कहीं रास्ता भटक गया है क्या? हैं? सेठ जी आप बस ना मत कहना प्लीज। दरअसल बात यह है कि मुझे काम की सख्त जरूरत है। बीवी बच्चे भूखे हैं, कल से एक दाना पेट में नहीं गया। आहा, अबे मैं भिखारियों को काम पर नहीं रखता। नहीं सेठ जी नहीं, आप ना मत कहिए। आप जितने पैसे देंगे और जो कहेंगे मैं वो सब करूंगा। मैं आपका गुलाम बन के रह लूंगा। अबे तू जा यहाँ से, मैं मर भी जाऊं पर तुझे काम पर कभी नहीं रखूंगा। ये सुनकर गंगाराम यहाँ से चला जाता है और दुखी मन लेकर गांव के गट्टे पर जाकर बैठ जाता है। अरे गंगाराम, क्या हुआ मेरे भाई? उदास क्यों बैठा है? किस बात से इतना परेशान है रे? क्या बताऊं किशन भाई, मेरे साथ मेरे भाइयों ने बहुत बुरा किया। घर खेत सब ले लिया, सब ले लिया, और कुछ पैसे थे उनमें से पुराने सिक्के मुझे दे दिए। अरे जो अब इस जमाने में किसी काम के नहीं। फिर मैंने सेठ साहूकारों और गांव की दुकानों पर काम के लिए पूछा, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी मुझे रखने को तैयार ही नहीं। तू हौसला रख, हिम्मत मत हार। अरे हाँ, तेरे साथ इतना सब हो गया, लेकिन तू मुखिया जी के पास गया कि नहीं अभी तक? हैं? मुखिया जी? अरे मुखिया जी मेरी क्या मदद करेंगे, वो भी तो इसी गांव का है। मुझे विश्वास है मुखिया जी तेरी मदद जरूर करेंगे। एक बार जाके तो देख, और वैसे भी तेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। अब मेरी मान, एक बार मुखिया से जाके मिल तो सही,
तभी पता लगेगा मुखिया का भी। इतना बोलकर किशन यहाँ से चला जाता है। हाँ, शायद किशन सही